अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डिबेट न्यूज़ एनालिसिस में मैं हूं आपके साथ मुनीज़ मोइन। नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 43 अरकान कौमी असम्बली को मुअत्तल करने का जो फैसला था उसको रोक दिया है और ताहुक्म सानी ज़िमनी इंतखाबात कराने से भी रोका है। साथ ही साथ अगर मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान की बात करूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जानिब से जो फवाद चौधरी का बयान आया सामने वो ये है कि हम अपोजिशन लीडर लाने की तैयारी कर रहे हैं। असद उमर ने भी राजा रियाज को ये कह दिया है कि अपोजिशन लीडर का कमरा खाली कर दें। पैनल में मेरे साथ नवीद चौधरी साहब मौजूद हैं, पीजे मीर सर, जावेद इकबाल साहब और इफ्तिखार अहमद साहब। मैं चाहूँगी पीजे सर आप बता दें कि लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले से क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं उनको कोई सपोर्ट हासिल हो जाएगी? देखें, इनिशियली जब इन्होंने कहा था कि हम रिज़ाइन करते हैं तो इनके जो आप कह लो कि जो इनके रेजिग्नेशंस हैं एक्सेप्ट नहीं हुए। अच्छा, बीच में जब एक नो कॉन्फिडेंस का एक चर्चा शुरू हो गया तो इमीडिएटली स्पीकर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब उसको आज जो हम देख रहे हैं, जो पॉलिटिकल एनालिसिस हो रही है कि ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक डिसीजन था। अभी थोड़ी देर पहले इफ्तिखार के एक बड़े प्रोमिनेंट लॉयर के साथ बात हुई, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल एंड ऑफ कोर्स वेरी वेल रेड पर्सन। वो कहता है कि इसकी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं है। मैंने एक और के साथ बात की, अशतर औसाफ से। अशतर इज़ ऑफ द व्यू कि भाई ये जो जुरिस्डिक्शन है वो उसकी है। तो मैंने कहा कैसे है कि जी 70s के अंदर इस तरह हुआ है। अब ये बड़ी कन्फ्लिक्टिंग चीज़ है, बट एट द एंड ऑफ द डे आप छोड़ दें लीगैलिटी क्या है, बिकॉज ओनली द लीगल एक्सपर्ट्स विल टेल यू। हमने हर चीज़ जो है इंस्टेड ऑफ डेमोक्रेसी जिसकी हम बात करते हैं, डेमोक्रेसी को हमने साइड पर रख के हर जो आपका जो पूरा केक है वो केक हमने कोर्ट्स के डोमेन में डाल दिया है। अगर तो हमने कोर्ट्स के डोमेन में जाना है तो फिर असेंबलीज बंद कर दें आप, फिर असेंबली सेनेट सब बंद करके लेट द कोर्ट्स डिसाइड व्हाट हैज़ टू बी डन। देखो ना, कोर्ट्स तो वही करेगा जो कि आपका कॉन्स्टिट्यूशनली लिखा हुआ है। Courts cannot come out of their own order. They have to come up with whatever the Constitution says. यहाँ जो हमारा इस वक्त एक डायलेमा है वो है एक आप कह लो कि इम्पास ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ हम इसको प्रोज एंड कॉन्स के अंदर हम इसके अंदर फंसे हुए हैं। एंड आई थिंक दिस इज़ अ डेंजरस थिंग। आई थिंक वी शुड गो बाय द लेटर एंड द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू रिजॉल्व दिस हेडलॉक। आई कॉल इट, दिस इज नॉट अ डेडलॉक, दिस इज़ अ हेडलॉक। तो ये जो हेडलॉक हुआ है जब तक हम बार बार उसी को वो अब तो तोते बन गए रिपीट कर करके, भाई जब तक आप बैठोगे नहीं एक दूसरे को तो फिर आपका यही होगा, नहीं आपकी बात बनती। पहले फ़ौज की तरफ जाते थे, अब फ़ौज नहीं है, अब आप जा रहे हैं कोर्ट्स की तरफ। सो लेट्स कीप दिस इंस्टीट्यूशंस आउट ऑफ इट, लेट अस सिट पॉलिटिकल्स टू डिसाइड द फ्यूचर ऑफ अ कंट्री। ठीक है। नवीद चौधरी साहब, दरख्वास्त गुजार ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि 22 जनवरी को जो स्पीकर का फैसला था और 25 जनवरी को जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था, ये दोनों दुरुस्त नहीं है। हमारे से बात नहीं की गई, हमें बुलाकर सुना नहीं गया, हमारे इस्तीफ़े हमने वापस लेने की दरख्वास्त कर दी थी, लेकिन ये सब उसके बाद हो गया। तो आपको क्या लगता है कोई एज हासिल हो सकेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? देखें, इसको हम दो हवाले से देखेंगे। पहला हवाला कानूनी है और कानूनी बात बिल्कुल सादा सी है कि लाहौर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी। ये एक बहुत अजीब व गरीब और गलत रस्म चल पड़ी है। हाई कोर्ट कुछ कहता है, सुप्रीम कोर्ट कुछ कहता है, ये चेहरे देखकर फैसले करते हैं। एक ही तरह की 100 FIR दर्ज होती हैं मीर शकीलुर रहमान के ख़िलाफ़, तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हम तो कुछ नहीं कर सकते, आप हर जगह जाके केस लड़ें। एक ही तरह की 3 FIR, 2 करीब में इस्लामाबाद और मरी में और कराची में दर्ज होती है शेख रशीद के ख़िलाफ़, तो हाई कोर्ट कहता है ये कैसे हो सकता है जी कि एक ही तरह की 3 FIR दर्ज हो जाएँ। मैं यहीं से सारी खारिज करता हूँ। ये क्या हो रहा है? जुरिस्डिक्शन का मामला 100% है। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान के अंदर सारा बहरान इदारों ने पैदा किया है, सियासतदानों ने कोई बहरान पैदा नहीं किया, सारा इदारों ने पैदा किया है और वो इसको बढ़ाते जा रहे हैं। मुझे नहीं पता इसके पीछे नेक नीति है या क्या अमल है। ये कहा जा रहा है कि कुछ हल्के चाहते हैं कि PTI को वापस ले आएँ असेंबली के अंदर और इस सिस्टम का हिस्सा बने। जिस तरह से इन्होंने कहा था कि हम अपोजिशन लीडर का अहदा भी चाहिए, हमें पार्लियामेंट्री लीडर का अहदा भी चाहिए, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का अहदा भी हमें दिया जाए, तो कोई ना कोई बात तो हुई थी। अब ये मामला अगर वहाँ चला जाता है और उसके बाद स्पीकर कहता है कि मैं तो इस बात को नहीं मानता, इस्तीफ़े जो हैं वो कबूल किए जा चुके हैं, उसके शवाहिद क्या हैं? उसके शवाहिद यह हैं कि एक मरतबा नहीं, पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर, पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर, खतूत के ज़रिए इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करने के हवाले से, अदलिया से रजू करने के हवाले से ये लोग बार बार कह चुके हैं हम इस्तीफ़े दे चुके हैं, हमारे इस्तीफ़े कबूल किए जाएँ।
और हालत इनकी ये थी कि कोई भी सरकारी इकामत का छोड़ने को तैयार नहीं था। स्पीकर का इख्तियार है 100%, ज़ाब्ता ये है कि बुला के तसल्ली कर ले, अगर वो तसल्ली कर लेता है अपने तौर पर कि इस्तीफ़ा इसने दे दिया है तो वो मंजूर कर सकता है, इसमें भी कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये जुरिस्डिक्शन का मामला 100% आगे जाके ये खड़ा होगा और इस पर डिस्कस होगा कि ये मामला किस तरीके से लाहौर हाई कोर्ट ने टेकअप कर लिया और कैसे स्टे जारी कर दिया। इसमें तो चीज़ वो आ गई ना कि ये अब एक टेक्निकल पे आ गए, वेरिफिकेशन नहीं हुई। देखें जी, लाहौर हाई कोर्ट इसकी तशरीह कर ही नहीं सकता, स्पीकर का इख्तियार है, उसके पास इस्तीफा पहुंच गया तहरीरी शक्ल में, उसने मंजूर कर लिया। ठीक है, कवायद ये कहते हैं कि वो चाहे तो बुलाकर तस्दीक कर सकता है कि आप पर कोई प्रेशर तो नहीं, उसने अपने तौर पर ये फील किया कि प्रेशर नहीं और देना चाह रहा, उसने मंजूर कर लिया। अब अगर आप कानून पर आएंगे, कानून तो ये है, कानून तो फिर वही है कि जुरिस्डिक्शन का मामला भी खड़ा हुआ है, ये तो कोई तरीका ही नहीं ना। चौधरी साहब, लेकिन जब हम ये सूरत हाल देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अगर हम ये कहें कि माइट इज़ राइट तो ये गलत ना होगा, जिसकी लाठी उसी की भैंस, जो चाहते हैं उसी तरह से फैसला दे देते हैं। लेकिन इफ्तिखार साहब, आप मुझे ये बताएं कि अगर लाहौर हाई कोर्ट इन तमाम अरकान को बुलाता है, सुनता है और इन केस अगर इनके हक में फैसला आ जाता है तो फिर कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आकर क्या करेगी? पहली बात तो ये है कि क्या हाई कोर्ट में ये पटिशन जानी चाहिए। दूसरी बात यह है कि क्या हाई कोर्ट को इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुअत्तल करना चाहिए। ये बात, मेरी बात हो रही थी इरफान कालदी साहब से, वो कहते हैं कि इसी नोयत के मुकदमे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़ैसला आ चुका है कि जो इस्तीफ़ा हो गया उसको वापस नहीं लिया जा सकता अगर स्पीकर ने वो एडमिट कर लिया है और नोटिफिकेशन हो गया है। सो इट विल बी डिबेट। आपका दूसरा सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है जो हम शुरू में कहते रहे इनको कि देखो ये जो तुम्हें पॉपुलर का नारा किसी ने पढ़ा दिया है, इतने भी पॉपुलर नहीं हो, गो बैक टू द पार्लियामेंट एंड फाइट द केस, बिकॉज ये जो पॉइंट है कि कॉन्स्टिट्यूंसी जो है शुड नॉट बी लेफ्ट अलोन, ये टेक्निकल बात थी। तो उस दिन हमारी ये बात मानी नहीं, तो आज ये क्यों जाना चाह रहे हैं? इसलिए जाना चाह रहे हैं कि गिरफ्तारी से बचाना चाह रहे हैं अपने लीडर को। वो एक माहौल ऐसा पैदा करना चाह रहे हैं कि पार्लेज शुरू हो जाएं। पार्लेज हो रहे हैं और आज सदर पाकिस्तान ने तो कमाल ही कर दिया उन पार्लेज के लिए। जो लेटर उसने लिखा है इलेक्शन कमीशन को, वो आपके सवाल में जब ज़ेर बहस आएगा तो बताएंगे। पार्लेज तो हो रहे हैं, अभी परसों पार्लेज करके आए हैं इलेक्शन कमीशन के साथ और इलेक्शन कमीशन ने रिकॉर्डिंग इसकी की है और चारों के चारों को बिठाया और रिकॉर्डिंग की है कि तुम क्या चाहते हो, राइट। देखिए जी, आई एम फॉर द वोट, आई एम फॉर द पार्लियामेंट, लेकिन मजाक के तौर पे नहीं इस्तेमाल करो इन इदारों को। बहुत अच्छी बात की यहाँ पे एक दोस्त ने कि पहले फ़ौज इस्तेमाल होती थी, अब वो आप अदालतों को इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये बात जो पॉइंट आउट की है नवीद चौधरी ने, बड़ी मानने खेज है। मीर शकील और रहमान के मुकदमात में कहा गया जाओ हर शहर में तुम्हारे खिलाफ जहाँ मुकदमा हुआ है वहाँ कंटेस्ट करो, और इसी अदालत ने कहा कि शेख रशीद के मामले के ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे फिर एक्सपोजर भी हो रहा है, एक्सपोज भी हो रहे हैं। तो अफसोस है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि खुदा के लिए अदारों के जो इंचार्ज है अपनी जो डोमेन नहीं सर, मैं इज्जत क्या होती है वो बरकरार रखो, इंटेग्रिटी। ये ना कि इस सारी खेल में लोग बिल्कुल इस तरह बात करें कि भाई ठीक है पार्लियामेंटों को बंद करो, 17 तुम बैठ जाओ, 8 वो कोर दूसरे 25 आदमियों मुल्क चला लो, ख़त्म। सो प्लीज़ लुक इनटू इट। यहाँ भी पटिशन हुई है कि खैबर पख्तूनख्वा में 8 पटिशन हैं इस वक्त मुख्तलिफ जगह पे कि चलो कहीं से कोई लॉटरी निकल आए। आई एम फॉर इट, यस, यू गो बैक टू दी असेंबली, लेकिन आपने आज इसको तर्ज लगा दी है, चल भी कमरा खाली कर, इस तरह नहीं होगा। इफ्तिखार साहब, क्या हम सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है? यस, आई बिलीव इन द सुपरमेसी ऑफ द पार्लियामेंट। तो फिर जावेद साहब, आप इस सवाल का जवाब दें कि क्यों मजाक बनाया हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ने? जब दिल चाहता है हम वापस आना चाहते हैं, जब दिल चाहता है हम नहीं आना चाहते, हमारे इस्तीफे मंजूर किए जाएं, और अब ज़ाती मुफादात की सियासत एक बार फिर सामने आ गई है। देखो, पार्लियामेंट को सुप्रीम पार्लियामेंटेरियन ने बनाना है, और ये जो अभी आपने बात की है पार्लियामेंटेरियंस की है जिन्होंने खुद इसको मजाक बनाया। कोई मजाक नहीं उड़ाता, बाहर से कोई मजाक उड़ा नहीं सकता अगर आप अपने अदारे के तकद्दुस का खुद ख्याल ना रखें। पीटीआई बहुत वैसे भी एक जालिम पार्टी है, इसने पूरे पाकिस्तान की सियासत में इंतशार फैलाया हुआ है, और अब एक अच्छी खासी पार्लियामेंट चल रही है 9 महीने से, इतनी स्मूथ माशाल्लाह, इतना काम हो रहा है उस पार्लियामेंट में, दिन रात इतनी मेहनत करके
पाकिस्तान की फलाह बहबूद के लिए पार्लियामेंट काम कर रही है। 75 साल में पहली दफा तो इतनी फाल पार्लियामेंट है ये, 9 महीने की पार्लियामेंट, जिसमें आराम से तरामीम हो रही हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हो रही हैं, जिससे अवाम को बेतहाशा फायदा हो रहा है। और इतनी मेहनत हो रही है कि वुज़रा भी कम पड़ गए। 75 से अब आपको 85 वुज़रा करने पड़े, इतनी मेहनत कर रही है यह पार्लियामेंट। और मजे की बात है कि इन्हीं की पार्टी की किफायतशार कमेटी बनाई गई, उसने रिकमेंड किया 30 वुज़रा करें। इन्होंने कहा नहीं, 30 से काम नहीं हो रहा, मुल्क में काम बहुत है। यह है डायलेमा, यह है बदकिस्मती, यह है हम अपने अदारों को अंडरमाइन खुद करवाते हैं। ये जो चिड़ी छिक्के का खेल इन्होंने खेला है दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने 9 महीने में, इस्तीफे देने से लेके इस्तीफे ना मंजूर करने तक, यही राजा परवेज अशरफ हमें 9 महीने सबक पढ़ाते रहे, हमारे पास आए, हमारे पास आए, हमारे पास आए। जब वो जाने लगे तो उन्होंने कहा जाओ शाबाश, 35 ये गए, 43 ये गए, 36 वो गए। और यार आप खुद इसका मजाक उड़ा रहे हो। और पीटीआई जो 9 महीने तड़पती रही कि किसी तरीके से हमने नहीं पार्लियामेंट जाना, हमने इस्तीफे दे दिए। जब उनको थोड़ा सा एहसास हुआ कि नहीं हमें जाना चाहिए, हमारा अपोजिशन लीडर होगा, हम स्टैंडिंग कमेटियों के मेंबर होंगे, इंटरन सेटअप का हिस्सेदार होंगे, तो जब उनको होश आई तो उन्होंने जाने की रट लगाई। ये बदमाशी बंद करो, यह बदमाशी कर रहे हो पाकिस्तान के साथ, पार्लियामेंट के साथ बदमाशी कर रहे हो आप लोग। आपको पाकिस्तान का सोचना चाहिए। बस कर दे, 9 महीने में जितना खिलवाड़ इस मुल्क के साथ हो गया, पिछले 75 साल में आपका पॉइंट आ गया। बात यह है कि पाकिस्तान के बारे में तमाम सियासी जमातों को सोचना होगा। और ये बात सिर्फ ऐवान में बैठे हुए लोगों के और पार्लियामेंट में बैठे हुए लोगों को नहीं, बल्कि उससे बाहर बैठे हुए लोगों को भी सोचना होगी। अभी चलते हैं एक ब्रेक पर, वापस आएंगे और बात करेंगे। सदर पाकिस्तान ने एक खत लिखा है इलेक्शन कमीशन को, उस पर आप साथ रहिए। सदर पाकिस्तान कहते हैं कि आइन इंतखाबात में ताख़ीर की इजाज़त नहीं देता, इसलिए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जो सूबे हैं वहाँ पर इंतखाबात के लिए फौरी तारीख अनाउंस कर दी जाए। इस सिलसिले में सदर पाकिस्तान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिख दिया। साथ ही साथ आइन के मुताबिक इंतखाबात का इनकाद इलेक्शन कमीशन का बुनियादी हक है, उसका ये काम है, ये उसका फरीज़ा है, ये उसको करना होगा, ये भी कहा गया है। मैं चाहूँगी नवीद चौधरी साहब आप इस बात पर रोशनी डाल दें कि ये किस तरह हो सकता है। सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन से कह दिया है, इलेक्शन कमीशन ने इससे पहले गवर्नर से कह दिया था, अब ये मामला दोबारा इलेक्शन कमीशन के पास आ गया, अब क्या होगा? नहीं, सदर का खत एक रस्मी बात है। जैसे सदर का ओहदा रस्मी ओहदा होता है, इसी तरह से वो एक रस्मी चीज़ है। उन्होंने खत लिख दिया। इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार है। और यहाँ मैं वजाहत करता चलूँ कि ये भी पॉइंट डिस्कस हो चुका है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकते। ये अपनी जगह एक बहस है कि वो हाई कोर्ट सुनता जाए और फैसले देता जाए, सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। एक पॉइंट आरफ अलवी साहब ने जो बात कही है वो आइनी तौर पर दुरुस्त है कि इलेक्शन का इनकाद बर वक्त होना चाहिए और 2 सूबों के हवाले से होना चाहिए। लेकिन मामला ये है कि इस ख़त में जो ज़ुबान उन्होंने इस्तेमाल की है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को थ्रेट किया है। हमारी बदकिस्मती कि बतौर सदर पाकिस्तान आरफ अलवी जैसे बंदे को इम्यूनिटी हासिल है, जो फॉरेन फंडिंग में मुलव्वस है, जो सरकारी इमारतों पर हमले करता रहा है, जिसके मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बेंच का फैसला मौजूद है कि उसने कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की। ये वो बंदा है जिसने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से हलफ लेने से इनकार कर दिया, जिसने वज़ीर आला पंजाब के हलफ की राह में रोड़े अटकाए, गवर्नर लगाने से इनकार कर दिया। बचा क्यों हुआ था ये? जनरल बाजवा की वो कभी हिकमत अमली जिसके तहत उसने परवेज़ इलाही को भेजा पीटीआई में ताकि बहरान पैदा रहे और मैं तस्वीर ले सकूँ, उसी के तहत सुप्रीम कोर्ट से इस किस्म के फैसले कराए गए कि अलवी साहब ही ऐवान सदर में रहें। वरना इस मौसूफ की इम्पीचमेंट जो है वो मेरिट पर बनती है, कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है कि इसकी इम्पीचमेंट ना हो। ये जो खत उन्होंने लिखा है, उन्होंने धमकी देने की कोशिश की है। इस धमकी में कोई नहीं आएगा। जो लीगल ऑप्शन है वो भी देखे जाएंगे। मुश्तरका मफादात कौंसिल का जो इजलास है उसका भी जायज़ा लिया जाएगा, वो क्या कह रही है। हल्का बंदियों के मामले का भी जायज़ा लिया जाएगा। फिर कोर्ट्स के अंदर भी मामला जाएगा, वहाँ भी चीज़ें चैलेंज होंगी, देखी जाएगी क्या होगा। तो बुनियादी तौर पर आरफ अलवी ने पीटीआई का एक वर्कर होने के नाते और अपनी पार्टी की पॉलिसी जिसका मकसद धमकाना है, उसको फॉलो करते हुए ये खत लिख के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मरूब करने की कोशिश की है।
जो कि नाकाम साबित होगी। या आप आज ठीक है नवीद चौधरी साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं, लेकिन पीजे मीर सर मैं यही बात आपकी तरफ लेकर आना चाहूँगी। और जिस तरह नवीद साहब ने भी कहा है कि सदर ने जो ख़त लिखा है उसको देखते हुए हम ये किस तरह कह सकते हैं कि जो भी जिस कॉन्टेक्स्ट में वो बात की जा रही है किस तरह की जा रही है, ही इज़ प्रेसिडेंट ऑफ अ फेडरेशन नॉट ऑफ अ स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी। बिल्कुल सही कहा आपने। थिंग इज़ के ये जो 2 प्रोविंसेस हैं इन्हीं की पार्टी उसको गवर्न कर रही है और कर रही थी। अब क्वेश्चन है कि ये दोनों की वो कह रहे हैं, बात कर रहे हैं। आई विश सिंध भी इसके अंदर होता या बलूचिस्तान होता या गिलगित बल्तिस्तान होता तो दैट माइट हैव बीन अ डिफरेंट सिचुएशन। सो जो अब आपने सवाल जो कर दिया है इसके अंदर येस पिन पॉइंटिंग टूवर्ड्स जाएगी टूवर्ड्स द प्रेसिडेंट कि मे बी ही इज़ वर्किंग एज अ बायस प्रेसिडेंट। ये यू नो दिस इज़ अ मैटर ऑफ डिबेट। लेकिन उन्होंने जो लिखा है देखो ना, उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज़ लिखा है। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को टू इमीडिएटली इशू द इलेक्शन शेड्यूल फॉर द प्रोविंशियल असेंबलीज ऑफ पंजाब एंड KPK और एल्स इट वुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये एक जो प्रेसिडेंट ने लिखा है, अब वो जिस तरह के नवीद चौधरी साहब ने बात की है, सबको लिखते हैं लेटेस्ट। अब ये उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का बीच में डाला हुआ है। फिर एक चीज़ आती है कि उसके अंदर एक जो पॉइंट आ रहा है कि भाई मेरा ख्याल इफ्तिखार ने पहले इसको हाईलाइट भी किया हुआ है, द कॉन्स्टिट्यूएंसीज मस्ट नॉट गो अनरिप्रेजेंटेड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो अब ये बाद में उठ जाता है। फिर मैंने जैसे पहले मैंने कहा हर बंदा एक कुछ ना कुछ लकूना ढूंढने की कोशिश करता है। अब यहाँ जो बात है हमें बात करनी चाहिए भाई, जो चार्टर और डॉलर्स की बात करो, ये बात करनी चाहिए भाई इमरान खान साहब असेंबली में आओ, लेकिन वो ब्रिज आपने तोड़ दिया, उसको आप रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हो, वाई द प्रेसिडेंट। अब इसके अंदर काफ़ी मैं समझूंगा कि उलझने आएंगी एंड आई एम श्योर अगर ये होगा, ये बैक ट्रैक में एक ज़रूर बात होगी, क्या जी अगर हम आपको आने भी देते हैं, क्या विल यू गो फॉर नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द करंट गवर्नमेंट, बिकॉज दैट वाज द ओरिजिनल आइडिया। कि इसलिए जब उन्होंने देखा कि ये तो कॉन्फिडेंस की नो कॉन्फिडेंस के लिए, उन्होंने कहा इनको फारिग कर दो। सो आई थिंक प्री कंडीशंस होंगी एंड और अभी तो ये सुप्रीम कोर्ट भी बैठी है, ये इस जजमेंट को आई थिंक दे विल टेक इट टू द सुप्रीम कोर्ट एज वेल। इफ्तिखार साहब, बहुत सी कयास आराइयाँ हो रही हैं, प्रोपेगेंडाज हो रहे हैं इन प्रोविंशियल इलेक्शंस को लेकर, आप क्या देखते हैं क्या होगा? देखिए, मैंने शायद पिछले सवाल के जवाब में कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात हुई है PTI के लीडरों की, और वहाँ पे ये तासर दे के आए हैं कि जी ये सूबों के और अपना वफाक के इलेक्शन इकट्ठे करवा दीजिए। इस हद तक वो एग्री करते हैं। अब बहस ये है कि कब, बिकॉज ये तो पार्लियामेंट ने फैसला करना है, इसलिए रिकॉर्डिंग की गई है। वो जो मैंने इंफॉर्मेशन पढ़ी उसमें लिखा हुआ था कि ये मीटिंग को रिकॉर्ड किया गया बाकायदा इसके लिए, ताकि कल लफ्ज़ों को हेर फेर ना हो जाए। दूसरी बात है कि अब तक पूरे सिस्टम को हिलाने के लिए मुसलसल कोशिशें इस पार्टी की तरफ से जारी हैं। वो असल में एक हासिल करना चाहते हैं रास्ता अपने लीडर के लिए कि उसको छुए बगैर, जेल भेजे बगैर चीज़ें आगे चली जाए और जो मुकदमात हैं उनको भूल लग जाए। इसीलिए उनके लीडर ने कल चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को भी खेल में शामिल करने की कोशिश की, कह के कि मैं तवक्को करता हूँ कि वो मेरे साथ बात करेंगे। मुझे समझ नहीं आती, ये वही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जिसके खिलाफ इतनी जद्दोजहद इन्होंने की, इसकी नॉमिनेशन पर इतनी जद्दोजहद की। तो ये क्या सारी खेल है? खेल ये है ना कि इनके लीडर को ना छुआ जाए। तो आई डोंट नो इसमें क्या मिलेगा इनको अल्टीमेटली। इलेक्शंस के बारे में मैं बताऊं, इलेक्शन के कल हमने भी मुतालबा सारों ने यही किया था कि इलेक्शन तो लाजमी होने चाहिए। हम तो खुद 90 डेज जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर हमारी कल डिबेट थी, यहाँ पे सब दोस्तों ने पार्टिसिपेट किया है कि भला कोई भी हरबा इस्तेमाल करें, गलत होगा तो मस्ट को। अब जो बात मैंने आपसे शेयर की है, अगर दुरुस्त है अकॉर्डिंग टू माई सोर्सेज कि मुलाकात हुई है चीफ इलेक्शन कमीशन से, PTI के लीडर्स गए हैं और ये तासर दे के आए हैं कि ये सूबे प्लस वफाक का इलेक्शन की डेट एक ही कर लीजिए। मान दिस इज द थिंग। अगर ये हो जाती है तो फिर अगला मुतालबा ये होगा कि हमारे लीडर के खिलाफ जो है रिलीफ दिया जाए। नहीं देखिए ना, यहाँ तो आपने क्वेश्चन छोड़ दिया ना, वो कहता है रेड हेरिंग। व्हाई शुड इमरान बी अरेस्टेड? आर देयर ग्राउंड्स फॉर हिज अरेस्ट? इफ देयर आर ग्राउंड्स, सर अगर वो अदालती
कार्रवाइयों में हिस्सा नहीं बन रहे, पेश नहीं हो नहीं, रहे, if तो there फिर are एक ये सूरत there पैदा are होती है। cases, then he must be arrested. और इफ्तिखार साहब, जिस बात की आप बात कर रहे हैं, ये मामला तब पेश आया था जब ये इलेक्शन कमीशन के पास गए थे, जब ये कहने गए थे कि हमारे इस्तीफे नामंजूर किए जाएं। ये मुलाकात उस वक्त हुई थी, ये बात भी तब हुई थी। पर ठीक है, पर देखिए ना, एक मतलब कोई डायलॉग चल तो रहा है ना, वो डायलॉग चल रहा है। और ये जो लेटर है जो प्रेसिडेंट साहब ने लिखा है, देखिए इतना प्रेशराइज कर रहे हैं मुख्तलिफ अदारों को कि वो इनकी बात मान जाए। अच्छा, मुश्किल ही अब यहाँ पे आ गई, बात मान लेते हैं, इलेक्शन करवा देते हैं। क्या इलेक्शन हल है? मैं इस पर डिबेट करने को तैयार हूँ। कल आप सारा प्रोग्राम इस पर रखें। मेरी बात सुनने बाप, कल सारा प्रोग्राम इस पर रखें। क्या इलेक्शन हल है? इलेक्शन हल नहीं है जहाँ आज हम खड़े हैं। इफ्तिखार साहब, सूरत हाल खासी दिलचस्प हो गई है। जावेद साहब, आप ये बता दें, एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि इंतखाबात की डेट अनाउंस करें, इंतखाबात करवाएं, दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन के पास जा रहे हैं, वहाँ पर भी इसी तरह की बात करें। ये मामला चल क्या रहा है, हो क्या रहा है? अच्छा, मुझे ये बताएं, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही, हम पाकिस्तान के सदर की बात कर रहे हैं या युगंडा के सदर की बात कर रहे हैं? क्या हम असम्बलियाँ पाकिस्तान की वो एड्रेस कर रहे हैं या कहीं सेनेगल के दूसरे मुल्क की असम्बलियों के बारे में बात कर रहे हैं? क्या लगता है? वो सदर मुमलिकत हैं, हम तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वो SHO हैं, उन्होंने अपने इलाके से निकल कर दूसरे इलाके में इंटरवीन कर दिया। भाई वो सदर मुमलिकत हैं, सुप्रीम कमांडर हैं, अगर उन्होंने एक आईनी हदूद में रहने की बात कर दी है तो हमने क्या गलत बात की? आईनी हदूद में नहीं रहना, इतना क्लियरली बताया, क्लियरली बताया ना। तो बकौल इनके लीडर के मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कहा है कि हमारी हुकूमत तो नवंबर में आई है, तो इनकी हुकूमत को आए 3 महीने हो गए, तो इम्पीच करें। किसने रोका इन्हें यार? किसने रोका है? आप तो पार्लियामेंट में आपके पास अपोजिशन भी नहीं है ना, तो करें इम्पीचमेंट की भी तो इधर बात की थी ना। तो इसलिए वोट नहीं है, इम्पीचमेंट भी कानूनी चीज होती है। तो जब हो कर लीजिएगा ना, आपके पास यार तुम बात बड़ी लोगों को पता तो लग गया इम्पीचमेंट क्या है। रोका हुआ है ना, मेरी बात सुनो। तो कासिम सूरी ने जब फैसला किया था, एक सेकंड, कासिम सूरी ने जब फैसला किया था, फिर उस सुप्रीम कोर्ट को आप क्यों मानते हैं? बस कर गए आप अपने मतलब के फैसले। हमारी पार्लियामेंट के लिए नहीं खुली थी। हमारी सियासत का बुनियादी तौर पे रवैया ये बन गया है तमाम सियासतदानों का, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का, कि जो फैसले उनको सूट करते हैं वो ठीक होते हैं। बात फैसले उनके लिए नहीं है, फैसले पाकिस्तान के लिए देखना है। तौर पे बस सिंपल सी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन को आईनी हदूद में रहते हुए, जैसे सदर मुमलिकत ने कहा 90 डेज में इलेक्शन करवाने चाहिए। मुल्क में आप इस नौबत तक खुद लेकर आए, इलेक्शन कमीशन खुद लेकर ला रहा है। आज 3 हफ्ते हो गए, आप क्यों तजब्जुब का शिकार हैं? ठीक है, आप खुलकर बात करें। अगर जो भी आपने रास्ता इख्तियार करना है, अगर आप समझते हैं कि आईनी तरीके से आप नहीं करवा सकते, तजावुज कर सकते, तो कर लें। ठीक है जावेद, अदालतें मौजूद हैं, कानून मौजूद है, लेकिन आप प्लीज मुल्क के अंदर जो अफरा तफरी है या तजब्जुब है या गुफ्तगू है, इसको खत्म करना है तो डेट दें, इलेक्शन की तरफ जाएं। ठीक है जावेद साहब, आप दुरुस्त कह रहे हैं, जो भी होगा आईन और तहत होगा। फिलहाल हम एक ब्रेक पर चलते हैं और वापस आएंगे, बात करेंगे इस पर कि 5 साल की सजा किसको होगी। आप साथ रहिए। जो भी फौज और अदलिया को बदनाम करेगा 5 साल की सजा का मुस्तहिक होगा। मुजव्वज़ा बिल के जायजे के लिए वफाकी काबीना ने 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है, लेकिन इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मुखालिफत की गई है। शहरी रहमान, नवीद कमर, हिना रब्बानी खर ने इसकी मुखालिफत की, और अगर मैं मुस्लिम लीग नून की जानिब से बात करूँ तो ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी इसकी मुखालिफत की। आपको क्या लगता है इफ्तिखार साहब, क्या यह कानून साजी जमहूरियत को मजबूत करेगी? देखिए जी, मैं किसी ऐसे बिल की हमायत नहीं करूँगा जिसमें 2 अदारों को बाहर रखा जाए। अगर हम वाकई चाहते हैं कि बेहतरी हो और निज़ाम को ब्लैकमेल कोई ना करे, तो फिर सब ऐसे लोगों को रखना चाहिए जिनको ऐसी हरकतें करने की आदत पड़ गई है। कमेटी आपने बनाई, उसमें अपोजिशन जो बैठी थी असेंबली में, उसमें से भी किसी एक को रखना चाहिए था आपने वो भी नहीं किया। तीसरी बात है कि जो मौक़िफ़ अख्तियार किया है शहरी रहमान वगैरह ने, वो दुरुस्त है। वो अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, देखें मैं ख़ुद कहता हूँ कि फंडामेंटल राइट्स में जो आज़ादी मेरी है सब्जेक्ट टू लॉ है, राइट, इस हद तक है। आप यहाँ पे ऐसी लाइन डालें जिससे मुझे पता लगे कि ये इसमें वो भी शामिल हैं, जायज़ तनकीद उन पर भी हो सकती है। अगर आप उन 2 अदारों को इस जायज़ तनकीद से बाहर रखना चाहते हैं तो 1100 पार्लियामेंटेरियन के ख़िलाफ़ तो ये इस्तेमाल होगा और वो 26 लोगों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगा। मैं इसके ख़िलाफ़।
हम इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि हम अपनी फ़ौज पर, अदलिया पे इस किस्म की तनकीद करें जो बिला वजह हो। आप किसी के कहने पे ये लेके आ रहे हैं। आपने पहले भी एक अदारे को अकोमोडेट करने के लिए जजेस के मामले में भी कंप्रोमाइज़ करने किया है। ये लोग कहते हैं मुबैना तौर पे कि आपकी उस वजह से जजेस पे भी कंप्रोमाइज़ हुआ है। तो बराए मेहरबानी वो काम करें जो जमहूरियत के लिए बेहतर हो। यानी मुझे तो उठाया जा सकता है, लिखा हुआ है कि आपको उठा लिया जाएगा इफ्तिखार साहब, और आपको कोई पूछेगा नहीं कि आपको क्यों उठाया गया। 5 साल सजा हो जाएगी, 10 लाख रुपए जुर्माना हो जाएगा। वाई? So my point is very clear. I'm with Sherry Rahman and the others. हिना रब्बानी खर और नवीद कमर ने जो कहा है मैं उनके साथ हूँ। I'm with them. जावेद साहब, ये आपने भी विटनेस किया होगा कि पिछले कुछ अरसे में इदारों को स्कैंडलाइज किया गया, बदनाम करने की कोशिश की गई, तो उसके बाद ही शायद इस अमल की ज़रूरत पेश आई है। आपको क्या लगता है? देखें, आइन किस चीज़ का नाम है? आइन बुनियादी तौर पे अदारों को मतलब महदूद करता है और उनकी पावर्स को डिफ़ाइन करता है कि उसमें रहकर उन्होंने कैसे काम करना है, और साथ साथ अवाम को उनके बुनियादी हकूक़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है। जब अवाम के बुनियादी हकूक़ के मसाइल खड़े होते हैं तो फिर सवाल उठते हैं। सवाल किन पर उठते हैं? जो ज़िम्मेदार होते हैं, जो गलतियां करते हैं। और किसी भी सेहतमंद मुआशरे में अगर सवाल करने को रोका जाएगा या दबाया जाएगा तो फिर इसका मतलब है कि वो सेहतमंद मुआशरा नहीं है। उधर मसाइल फिर बड़े होंगे, बड़े होकर गंभीर होंगे, फिर काबू में नहीं आएंगे। बुनियादी तौर पे अदारों के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करता, बात होती है पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़। वो पॉलिसीज़ जिससे अवाम के हकूक़ मुतासर होते हैं, तो आप वो पॉलिसीज़ ठीक रखें। अगर पार्लियामेंट सुप्रीम है तो पार्लियामेंट को सुप्रीम पार्लियामेंटेरियन ने बनाना है। अगर अदलिया एक मुकद्दस है तो उनके फैसलों ने उनको मुकद्दस बनाना है। इसी तरह बाकी अदारे। तो बुनियादी तौर पे मैं ये समझता हूँ तमाम अदारों को अपनी हदूद के तयन का पता है, उसमें रहते हुए काम करें, और जब क्वेश्चन होंगे तो उन क्वेश्चन का जवाब भी देना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ जब सवाल उठते हैं तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। ठीक है, सवाल उठाने वालों पर कि सवाल वो उठाएं जिम्मेदारी के साथ, और जब तमाम लोग अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे तो फिर चाहे सजा 5 साल हो 10 साल हो, उससे कोई फर्क नहीं सर। ये तो एक मस्बत पहलू है, लेकिन हम मैं जिस मैं ऐड करना चाहता हूँ। आप ऐड करना। मुझे वारंट के बगैर गिरफ्तारी पर इतराज़ है। मुझे इतराज़ है कि इल्ज़ाम नाकाबिल ज़मानत और नाकाबिल मसलत समझाया जाएगा। मुझे इस पर इतराज़ है। चलें, मैं इसको इस तरह पुट कर देता हूँ। आप इसको बेहतर बनाएं। ठीक, बाकी आप जो मर्जी करें। ये नहीं है कि सिर्फ सेशन कोर्ट में चलने की नहीं जनाब। वारंट के बगैर गिरफ्तारी का जो कॉन्सेप्ट है ये डेंजरस है। नहीं, किसी से वजाहत लिए बगैर आप कैसे किसी को निकालें? ये आप निकालें, एक निकाल दें इसमें ये। अच्छा। दूसरा है कि इल्ज़ाम नाकाबिल ज़मानत और नाकाबिल मसालत तस्वर किया जाएगा, इसको आप निकाल दें, और फिर बाकी फिर आप उन दो को रखना चाहते हैं, प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, दे दें। नवीद चौधरी साहब, आप इसको किस तरह देख रहे हैं? इफ्तिखार साहब ने जो बात की है, इसके 2 एंगल हैं जी। पहली बात तो कानूनी है, और कानूनी बात यह है कि जब 1 या 2 इदारे पूरे मुल्क को यरगमाल बना लें तो तनकीद तो होती है, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। और जस्टिस काजी फाजी हसन ने इस हवाले से सर अभी ये बिल ज़ेरे गौर है, आप कर सकते हैं बात। जी उन्होंने करार दिया, नहीं ज़ेरे गौर ही है। जस्टिस काजी फाजी हसन ने इस हवाले से करार दिया, हम अपनी राय दे रहे हैं कि व्हाट वी फील अबाउट। इदारों पर तनकीद नहीं कर सकते, अफराद अगर गैर कानूनी काम कर रहे हैं तो उसकी निशानदेही कर लें, ये बात आ गई। और पॉलिसीज अगर इदारे मजबूत हों तो फिर दूसरे इदारे की हिम्मत नहीं होती कि वो मुदाखलत करे, इदारा दूसरे इदारे को यरगमाल ना बनाए। मैंने पहले मिसाल दी थी, आज थोड़ा वक्त ले लेता हूँ मैं। भारत के अंदर ये मामला हुआ कि हाई कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस जारी कर दिया वज़ीर आला को उड़ीसा के। तो वो किसी बात मामला इसी तरह से था, कोई इख्तियारात का। असेंबली ने कहा कि आप चीफ जस्टिस साहब पेश हों इस्तेहकाक कमेटी में, आपने वज़ीर आला का इस्तेहकाक मंजूर किया है, वहीं मामला सेटल हो गया। एक बात, जब पाकिस्तान का आर्मी चीफ 150 साफियों को बुलाकर कहे कि मैं हुकूमत को उल्टाने वाला हूँ, जजेस फैसला देंगे और उसके बाद हाचीमा भी गिरफ्तार होगा, जिसने प्रोटेस्ट किया वो जेल जाएगा, वही चीफ बता रहा है बाद में कि मैंने 2 वकला को कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को फैसला लिख के दो कि नवाज शरीफ वाला केस कैसे हैंडल करना है और तरीन वाला केस कैसे हैंडल करना है। कौन सी इज्जत भाई, जब साकिब नसार अदालत में ये कहे, और किसको कहे? ख्वाजा हारत जैसे बड़े वकील को, उसे कहते हैं अदालत में, भरी अदालत में
ख्वाजा साहब ने कहा कि चीफ साहब ये जो बात आप कर रहे हैं ये कानून नहीं है। ख्वाजा रस बहुत आ गया काबिलियत में साकिब निसार से, बेशक वो चीफ जस्टिस बन गया जैसे भी बन गया। तो साकिब निसार ने एक जुमला कहा, उसने कहा कानून क्या होता है, जो मैं कहूँगा वो कानून है। अगर आप अंदाजा लगाएं कि कहाँ जो लोग पहुंचे हुए थे, इनकी इज्जत करनी है आपने। ये वो लोग हैं जिनकी आप खोसे की इज्जत करेंगे, व्हाट्सएप कोर्स की इज्जत करेंगे, ये निगरान जज कहाँ से आ गए। और बात सुने, पकड़े उनको, पकड़े जो आपको गालियां दे रहे हैं और आपका असली दुश्मन भारत ढोल पीट रहा है, वो लोग हैं जिन्होंने रेड लाइन क्रॉस की है। जिन लोगों ने ये कहा कि भाई आइन की हदूद में रहें, ये गलत काम ना करें, अपने हदूद से ना निकलें, आप उनको उठा उठा के मारते रहे हैं। आज भारत जो है वो कहता हमारा तो काम ही आसान हो गया, अरबों डॉलर हमने जिस काम पे लगाने थे पीटीआई मुफ्त में कर रही है, उनकी तो मौजें हो गई। पकड़े इनको, इससे भी ज़रा सख्त कानून बनाए, क्यों दुश्मन फायदा उठाए इस सूरत हाल से। पीजे मीर सर, इस तरह का एक बिल पहले भी पास हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में अप्रैल 2021 में, जिसमें कि 2 साल की कैद दी गई थी। अभी तो 5 साल की कैद और 10 लाख जुर्माना सुनाया गया। आप इसमें क्या ऐड करेंगे? देखें, एज फार एज द लॉ इज़ कंसर्न्ड, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ फ़खार से कि इट मस्ट बी क्लियर, क्योंकि यहाँ जब आप किसी को पकड़ोगे तो जब कोर्ट्स में आप जाते हैं तो अगर आपको एंग्लो सैक्सन की तरफ से रिलीफ नहीं मिलता है तो आप शरिया की तरफ चले जाते हैं। तो आपके पास ये दो वहाँ एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जहाँ आप अपने आप को बेल आउट करते हो। अब बात आती है कि क्या ये जो लॉ आया है, विल इट बी यूज्ड इन द सेम कॉन्टेक्स्ट एज परहैप्स अ मार्शल लॉ और विल इट बी अ सिविलियन लॉ? सिविलियन लॉ के अंदर आर्टिकल 19 के अंदर आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है, हर चीज़ है, लेकिन येस आई एग्री, स्टेट इंस्टीट्यूशंस को आप डिग्रेड नहीं कर सकते, नो मैटर व्हाट इट इज़, बिकॉज जब आप डिग्रेड करना शुरू कर दोगे और एक पब्लिक ओपिनियन परसेप्शन बन जाएगा जो कि हमारा बना हुआ है, और वो क्यों बना हुआ है, आप कहीं भी चले जाएं बाहर, पाकिस्तान इज सीन एज अ टेररिस्ट स्टेट। क्यों? एक्सेस ऑफ ईविल के अंदर ये क्यों है? क्योंकि हम लोग खुद एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं कि जिसके अंदर लोग बेलगाम हो जाते हैं। हमने उनको बंद करना है। डेमोक्रेटिकली नो, यू कांट स्टॉप एनीबॉडी, जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और राइट है आपका। यहाँ जो एक चीज़ है जो मैं इसको रीड कर रहा हूँ कि ये लॉ अब आया है इन द लाइट ऑफ व्हाट द फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनके मुतालिक जो पब्लिकली जो एक आप कह लो कि एक अनरेस्ट आया है, वो ये हैं, वो ये हैं, वो है। गलतियाँ साइड पे छोड़ो, जिसकी भी गलती है, मैं बात कर रहा हूँ नॉट ऑफ वन पर्सन इंडिविजुअल, आई एम टॉकिंग अबाउट द पोस्ट ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। बिकॉज आप वहाँ जब उसको डिग्रेड करोगे और सेंसिटाइज करोगे, इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट कहाँ होगा? जवान के ऊपर। जवान इज द मैन हु स्टैंडिंग ऑन द बॉर्डर्स टू फाइट फॉर यू। सो ये जो चीज़ें हैं मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, इट मस्ट बी डन, ट्रांसपेरेंटली बता दें, डिफाइन कर दें कि जी ये आपके रेड जोन है, इसके अंदर आपने जो करना है कर लें, लेकिन इसके जो पैरामीटर्स हैं आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते। पैरामीटर्स उन्होंने कह दिया है कि रियासती इदारों को जानबूझकर बदनाम करने और तज़हीक का निशाना वो देविया जानबूझ के खत्म होगी बात। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। पीजे मीर सर, इफ्तिखार साहब, नवीद चौधरी साहब और जावेद इकबाल साहब, बात यह है कि इदारों को अपनी आइनी हदूदों क़यूद में रहकर काम करना होगा। जहाँ तक बात है पाकिस्तान की, पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, यहाँ पर आइन इजाज़त देता है, यहाँ पर जमहूरियत ये कहती है कि आज़ादी इजहार राय किया जाए। लेकिन ऐसे में अगर हम देखें तो ये कानून साजी जमहूरियत को क्या मजबूत बनाएगी? इसी सवाल के साथ आपसे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।